एक घने जंगल में लूसी चिड़िया अपने बेटे मोनू कबूतर के साथ रहती थी। 2 साल पहले लूसी कबूतरी के बेटे मोनू कबूतर ने बिना अपनी माँ को बताए हुए टुन्नी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन उसे अपने घर ले आया। अरे भाई, कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? लूसी कबूतरी जब दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा मोनू कबूतर टुन्नी चिड़िया के साथ दरवाजे पर खड़ा था। अरे बेटा, तुम हो? और ये कौन है? माँ, ये टुन्नी पास वाले जंगल में रहती है। माँ, मैंने जब इसे देखा तो देखता ही रह गया और मुझे इससे प्यार हो गया। माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। माफ करना माँ, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। टुन्नी चिड़िया लूसी कबूतरी के पैर छूती है। अच्छा, बस बस ठीक है। अरे मेरी प्यारी माँ, अब क्या हमें ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा ही रखोगी या अंदर आने भी दोगी? कुछ दिन बाद जब टुन्नी अपने कमरे में थी तब लूसी अपने बेटे मोनू से कहती है, अरे बेटा, ये कैसी शादी हुई? बहू कैसी है? खानदान कैसा है? कुछ भी पता नहीं और शादी कर ली। ये कोई शादी हुई? अरे मेरी माँ, तू क्यों चिंता कर रही है? टुन्नी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है। कुछ साल पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माँ, मैं टुन्नी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। माँ, तू चिंता मत कर। टुन्नी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। माँ, लूसी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को थोड़ा भी पसंद नहीं करती है और वहीं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया। चलिए सब मिलकर बैठकर खाते हैं। अरे हाँ माँ, मैं तुझे ये बात बताना तो भूल ही गया हूँ। टुन्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। माँ, जब तुम खाओगी ना तो उंगली चाटती रह जाओगी। लूसी जब खाना खाती है तो खाना वाकई में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। अगली सुबह मोनू कबूतर अपने काम पर जब जाता है तो इधर लूसी कबूतरी टुन्नी चिड़िया से घर का सारा काम करवाती है, उसे ताने भी दिया करती है। पर टुन्नी चिड़िया अपने पति की खुशी के लिए वो अपने पति को कुछ भी नहीं बताती है। शादी के कुछ महीने बाद ही एक हादसे में मोनू कबूतर का मौत हो जाता है। अब तो लूसी कबूतरी टुन्नी चिड़िया को और भी पसंद ना करती है और उसे रह रह कर सताती है और उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार बस टुन्नी को ही कहती है। एक दिन आसमान में काले घने बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। लगता है तेज बारिश होने वाली है। दरवाजा खिड़कियां देख लेती हूँ। पता नहीं इस मनहूस बहू ने बंद भी किया है कि नहीं। लूसी कबूतरी जैसे ही बाहर आती है तो जमीन पर पानी गिरा हुआ था और जैसे ही वो बाहर आती है तो फिसल कर गिर जाती है। हाय राम, मर गई रे। ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा मुझे मारने के लिए। माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे करमजली, खुद पानी गिराकर बोलती है माँ जी ठीक तो हैं? तू मुझे मारना चाहती है ना? चल निकल इस घर से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? माँ जी, मैं भला आपको क्यों मारना चाहूँगी? अरे मैं सब जानती हूँ कि तू क्या चाहती है और क्या नहीं। चल निकल घर से बाहर। लूसी कबूतरी टुन्नी चिड़िया की एक भी नहीं सुनती है, उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, दरवाजा खोलो ना। इस अंधेरी रात में मैं कहाँ जाऊँगी? उस रात जोरों की बारिश हो रही थी और तेज बिजलियां भी कड़क रही थी। फिर टुन्नी चिड़िया वहां से चली जाती है और उड़ते उड़ते बहुत आगे चली जाती है। उसके पंख में दर्द होने लगता है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। वह उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे गिर जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक घर में टुन्नी चिड़िया रहती थी। वह गिरने की आवाज सुन लेती है, तुरंत बाहर आती है। जैसे ही वह नीचे देखती है वहाँ टुन्नी चिड़िया गिरी हुई थी। वह तुरंत उसके पास जाती है
हाय राम, चिड़िया तो बहुत घायल हो गई है। अगर अभी मदद नहीं मिली तो ये मर जाएगी। मोनी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। अगली सुबह टुन्नी चिड़िया ठीक हो जाती है। अरे बहन, तुम कौन हो और रात में पेड़ के नीचे कैसे गिर गई? और मोनी चिड़िया को सारी बात बताती है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये तो अच्छा हुआ मैं समय रहते तुम्हें उठा लाई, पर तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। तुम ऐसा करो, कुछ दिन तुम मेरे ही घर रहो। मैं भी अकेली हूँ और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम रहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मोनी चिड़िया के कहने पर टुन्नी चिड़िया उसके घर में रहने लगती है। अगले दिन टुन्नी चिड़िया मोनी चिड़िया के लिए खाना बनाती है, जिसे खाकर मोनी चिड़िया कहती है, अरे वाह बहन, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, बिल्कुल मेरे पति भोलू जैसे। तब मोनी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को अपने पति के बारे में बताती है, जिनका एक ढाबा हुआ करता था, जहां वह स्वादिष्ट खाना बनाया करते थे। उनका खाना पूरे जंगल में मशहूर हुआ करता था, पर उनकी मौत के बाद वह ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया। पर बहन, वो ढाबा कहाँ है? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बहन। अगले दिन मोनी चिड़िया टुन्नी चिड़िया को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। बहन, क्या मैं इस ढाबे को फिर से शुरू करूं? बहन, मेरे पति कहते थे कि मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, तभी तो मैं उनके लिए खाना बनाती थी, पर वे नहीं हैं। मैं अगर अपने हाथों से खाना बनाकर स्वादिष्ट भोजन दूसरे को खिलाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बहन, क्या मैं इस ढाबा को फिर से शुरू करूं? हाँ बहन, क्यों नहीं। तुम अगर ढाबा शुरू करना चाहती हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। वैसे उसके गुजर जाने के बाद यह ढाबा बंद ही पड़ गया है। तुम इसे शुरू करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। टुन्नी चिड़िया अच्छी तरह से उस ढाबे की सफाई शुरू कर देती है। अगले ही दिन से ढाबे में खाना बनाना शुरू कर देती है। उस दिन भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और लगातार जोरों की बारिश हो रही थी। सारे पक्षी बरसात में बचने के लिए उसके ढाबे पर आ रहे थे, पर उनकी स्वादिष्ट खुशबू को सूंघकर उसे रहा नहीं जाता है। उन्होंने टुन्नी चिड़िया के ढाबे से खाना खाया। वाह वाह टुन्नी चिड़िया, मजा ही आ गया। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, ऐसा खाना तो पहले कभी नहीं खाया। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। फिर क्या था, जो ग्राहक एक बार टुन्नी चिड़िया के ढाबे पर खाना खा लेता था, वह तो बार बार खाने के लिए आया करता था। अब तो टुन्नी चिड़िया का ढाबा चल ही रहा था, वह बहुत तरक्की कर रही थी। वाह बहन, आज तुमने भोलू जी की जगह ले ली। भोलू जी की तरह इस ढाबे को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहन, ये सारी देन आपकी है। अगर आप ढाबा खाना बनाने की इजाज़त नहीं देती तो आज ये सब नहीं होता। अब टुन्नी चिड़िया मोनी चिड़िया के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने लगती है।